यह वीडियो इसके पूर्व के वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए ही इसे पूरा समझने के लिए इसके पूर्व का वीडियो जरूर देखें। जैसे कि एक अकेले बुद्ध को कई अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाता है और उनके इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं को अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया जाता है, वैसे ही बौद्ध इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी अलग अलग नामों और रूपों में अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया गया था। और उनमें से ही एक व्यक्ति बुद्ध के छोटे भाई नंद भी है। बौद्ध इतिहास में नंद का कितना बड़ा योगदान था, यह बात इस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है कि बुद्ध और नंद के बीच में जो संवाद हुआ था, उस संवाद पर आधारित ग्रंथ सौंदर्यनंद की नकल और विकृतीकरण ही वर्तमान का भगवत गीता यह ग्रंथ है। सौंदर्यनंद में बुद्ध नंद को निर्वाण मार्गी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध मार्गी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बौद्ध इतिहास में जो बुद्ध के छोटे भाई नंद थे, उन्हें ही पौराणिक कथाओं में कार्तिकेय, मुरुगन और क्षेत्रपाल के साथ ही अन्य नामों से भी संबोधित किया गया था। कार्तिकेय नाम के पीछे का इतिहास यह है कि जैसे सिद्धार्थ का जन्म और ज्ञान प्राप्ति वैशाख महीने में होने की वजह से ही उन्हें वैशाख नंदन कहा गया था, वैसे ही नंद को बुद्ध के संग में प्रवज्जा कार्तिक महीने में दी गई हो, या फिर नंद ने अरहत पद कार्तिक महीने में ही प्राप्त किया हो, इसलिए ही उन्हें कार्तिकेय कहा गया था। नंद को कार्तिकेय के साथ ही मुरुगन भी कहा जाता है और यह बात इन दो उदाहरणों से साबित हो जाती है। पहला, मुरुगन इस शब्द में मुरुग है, जो कि मृग को संदर्भित करता है। मृग यानी हिरण होता है और यह इतिहास है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ का ही प्राचीन नाम मृगदाव था। इस बात से यह साबित होता है कि नंद का मुरुगन यह नाम मृगदाव यानी ही सारनाथ से ही संबंधित था। दूसरा, मुरुगन को पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती का पुत्र कहा गया है, और क्योंकि शिव यह शुद्धोदन है और पार्वती है प्रजापति, इसलिए ही जिसे पौराणिक कथाओं में मुरुगन कहा गया है, असल में वो शुद्धोदन और प्रजापति का पुत्र नंद ही है। दक्षिण भारत में नंद को ही मुरुगन इस नाम से पूजा जाता है, और सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में भी पूजा जाता है। मुरुगन के साथ ही दक्षिण भारत में एक और भगवान को व्यापक रूप में पूजा जाता है और वह भगवान अयप्पा है, और अयप्पा को शिव और मोहिनी का पुत्र बताया गया है। शिव तो शुद्धोदन है ही, और जिसे मोहिनी कहा गया है असल में वह महामाया ही है, क्योंकि माया का एक अर्थ मोहिनी भी होता है। इसलिए ही पौराणिक कथाओं में जिसे शिव और मोहिनी का पुत्र अयप्पा कहा गया है, असल में वो शुद्धोदन और महामाया का पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध ही है। सिद्धार्थ बुद्ध को ही दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया है, और यह बात कई सारे उदाहरणों से सिद्ध हो जाती है। जैसे कि अयप्पा को हरिहरन भी कहा जाता है, और संत साहित्य में हरि और हर बुद्ध को ही कहा गया है। अयप्पा को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और भारत के इतिहास में पुरुषोत्तम यह उपाधि तो सर्वप्रथम बुद्ध के लिए ही प्रयोग की गई थी, क्योंकि बुद्ध 32 महापुरुषीय लक्षणों से परिपूर्ण थे। साथ ही अयप्पा की स्तुति का मंत्र स्वामी ये शरणम अयप्पा है, जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि का ही अनुकरण है। अयप्पा का अर्थ हमेशा युवा होता है, और मुरुगन का एक अर्थ भी युवा ही बताया गया है। इसलिए ही दक्षिण भारत में जिन्हें अयप्पा कहा जाता है वे युवावस्था यानी ही राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ बुद्ध ही है, और जिन्हें मुरुगन कहा जाता है वे भी युवावस्था यानी ही राजकुमार के रूप में नंद ही है। इस तरह से दक्षिण भारत में जिन्हें अयप्पा और मुरुगन कहा जाता है, असल में वह बुद्ध और उनके छोटे भाई नंद ही है। महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित ग्रंथ बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा था, तो सिंहल यानी ही श्रीलंका के बौद्ध शावक वनरत्न मिगंकर ने बुद्ध के जीवन पर आधारित ग्रंथ जिनचरित पाली भाषा में लिखा था। जिनचरित या बुद्ध के जीवन पर आधारित ग्रंथ ही है जिसमें बुद्ध को ही जिन कहा गया था, यानी ही सिद्धार्थ बुद्ध के कई सारे नामों में से उनका एक नाम जिन भी था। इसलिए ही जैसे बुद्ध इस शब्द से बौद्ध धर्म बना था, वैसे ही जिन इस शब्द से जैन धर्म भी बना था। और जैन में जो दिगंबर मूर्ति की पूजा की जाती है, असल में वह मूर्ति युवा सिद्धार्थ बुद्ध की मूर्ति ही है, और इस बात का लिखित सबूत 11वीं शताब्दी के शुरुआत में लिखे गए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में उपलब्ध है। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि जिसे जैन धर्म कहा गया है, असल में वह बौद्ध धर्म का ही एक निकाय है। और यही कारण है कि जैनों के एक तीर्थ क्षेत्र का नाम अभिनंदनोदय है, जिसे क्षेत्रपाल मंदिर भी कहा जाता है। क्षेत्रपाल को भी भगवान शिव और पार्वती का ही पुत्र कहा गया है,
यानी ही शुद्धोधन और प्रजापति के पुत्र नंद के अनेक नामों में से उनका एक नाम क्षेत्रपाल भी था। और इस बात का सबूत अभिनंदनोदय यह नाम भी है, जिसमें नंद शब्द उपलब्ध है। नंद इस नाम का विस्तारित रूप ही अभिनंदनोदय है। नंद यानी ही कार्तिकेय, यानी ही मुरुगन, यानी ही क्षेत्रपाल को मोर और भाले के साथ चित्रित किया जाता है। और प्राचीन समय में प्रतीकों को आधार बनाकर ही वंश स्थापित करने का प्रचलन था। जैसे कि बुद्ध के साथ हाथी का प्रतीक जुड़ा हुआ था और हाथी को ही पाली भाषा में नाग कहा जाता था, इसलिए ही बुद्ध के अनुयायी नागवंशी कहलाते हैं। वैसे ही बुद्ध के छोटे भाई नंद के साथ मोर यह प्रतीक जुड़ा हुआ था और इसलिए ही नंद के अनुयायी ही मौर्य वंशी कहलाए थे। सम्राट चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी ही चंद्रगुप्त यह बुद्ध के छोटे भाई नंद के अनुयायी ही थे। और नंद को ही क्षेत्रपाल या अभिनंदनोदय भी कहा गया है और उन्हें जैन धर्म के तीर्थकार के रूप में भी पूजा जाता है। और इसलिए ही चंद्रगुप्त के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म का स्वीकार कर लिया था, यह बात सत्य ही है, क्योंकि जैन धर्म यह बौद्ध धर्म का निकाय ही है। और क्योंकि नंद को ही दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से भी पूजा जाता है, यानी ही नंद का कार्य क्षेत्र यह दक्षिण भारत भी था। और इसलिए ही चंद्रगुप्त यह नंद के अनुयायी होने के कारण ही उन्होंने अपना अंतिम समय दक्षिण भारत में ही बिताया था और उनकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में ही हुई थी। सम्राट चंद्रगुप्त यह बुद्ध के छोटे भाई नंद के अनुयायी होने के कारण ही मौर्य वंशी कहलाए थे। इस बात के कई सारे सबूत उपलब्ध हैं, जिसमें से एक सबूत मुरुगन यानी ही नंद के हाथों में दिखाए जाने वाला भाला भी है, क्योंकि जो भाला मुरुगन यानी ही नंद के हाथों में दिखाया जाता है, वही भाला चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक मौर्य के हाथों में भी दिखाया जाता है। इसके अलावा भी नंद से जुड़े हुए अन्य प्रतीक भी मौर्यों के साथ दिखाए गए हैं। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि मौर्य वंश की शुरुआत बुद्ध के छोटे भाई नंद और उनके प्रतीक मोर से ही हुई थी। बुद्ध और नंद के संवाद पर आधारित ग्रंथ सुंदरानंद का ही विकृतीकरण भगवत गीता यह ग्रंथ होना, बुद्ध के भाई नंद ही हिंदुओं के यानी ही हिनयानी बौद्धों के कार्तिकेय होना, बुद्ध के भाई नंद ही जैनों के अभिनंदनोदय या क्षेत्रपाल होना, बुद्ध के भाई नंद ही दक्षिण भारत के मुरुगन होना और बुद्ध के भाई नंद से ही मौर्य वंश की शुरुआत होना, इन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात साबित हो जाती है कि बुद्ध के छोटे भाई नंद का बौद्ध भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा और महान योगदान था।